वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्यारे मदरसे में मेरा पहली दफा आना हुआ। मदरसतुल अरबियतुल इस्लामिया नाम भी बड़ा है और मिशन भी ऐसा ही बड़ा होना चाहिए। मेरी जिंदगी में पहली दफा शायद मैं बैठकर कोई लेक्चर दे रहा हूँ। वो इसलिए कि तबीयत में बहुत थकन है। पिछले 3 महीने में गालिबन 60,000 किलोमीटर ट्रैवल किया हूँ, 60,000 किलोमीटर। उसमें 1 महीना तो मैं मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानी के साथ में कुरान का जो कंपटीशन होता है मुसाबक़तुल कुरान, पूरा इंडिया घूमा मैंने। उसके बाद मेरे तौर पर जो इदारे बुलाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और शहर के लोग बुलाकर प्रोग्राम करते हैं, उसमें बहुत जाना होता है। और जब से माशाअल्लाह मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और मौलाना सज्जाद रोमानी साहब ने अपने अपने इदारों में बुलाकर मेरे लेक्चर्स रखे हैं, तो फिर माशाअल्लाह बहुत से मदारिस में मेरा जाना हुआ है। अभी मौलाना महमूद मदनी साहब के साथ में 40 दिन का वर्कशॉप है। आप एक स्कूल चलाते हैं, जैतून इंटरनेशनल स्कूल ढासना में। वहाँ जमीयत के कुछ चुनिंदा उलमा हजरात को और कुछ वॉलंटियर्स को मुझे कैपेसिटी बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिलखुसूस कम्युनिकेशन स्किल्स अंग्रेजी जबान, ये 40 दिन का कोर्स मुझे 25 तारीख से करवाना है इंशाअल्लाह। और यहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे करीमगंज या नीलम बाजार के कुछ यंगस्टर्स को लेक्चर देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। और फॉर्चुनेटली और भी कुछ प्रोग्राम्स इस जैसे चल रहे थे, उसमें मुझे दावत दी गई है और मैं यहाँ तशरीफ ले आया हूँ। ये मेरी किस्मत है कि अल्लाह ने ऐसे बेहतरीन बाबरकत महफिल में अल्लाह ने मुझे आपके बीच बिठाया है और मैं कुछ तजुर्बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। मेरी बातों में वो दम नहीं होता जो उलमा हजरात के बातों में होता है, क्योंकि वो टोटली कुरान से कोट करके बताते हैं और मैं एक जाहिल इंसान हूँ, अंग्रेजी टीचर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन 3 लाख बच्चों को पढ़ाने के बाद गालिबन 22 स्टेट्स घूम घूम कर इंडिया पढ़ाने के बाद यंगस्टर्स को, नौजवानों को बिगड़ते हुए मेरी आंखों ने देखा है। तो ये माहौल ने एक टीचर को मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। मैं कभी नहीं चाहता था, कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। मैं तो इंग्लिश टीचर था। इमाम हरम के फैमिली को भी पढ़ाने का मौका मिला है माशाअल्लाह। वहां जाकर 1 महीना रहकर मैंने उनके भांजे भतीजों को पढ़ाया। वहां के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, वो उनके अहलिया, उनके बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जिस तेजी से माहौल बिगड़ रहा है और जिस तरीके से तबाही होते जा रही है इस जहान में, बिलखुसूस हमारे देश में और हमारे कम्युनिटी में, उससे उसे देखकर ये मालूम होता है कि फिर इस जहान को, इस देश को, इस कौम को मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की फिर से जरूरत है। फिर से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जरूरत है। फिर से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जरूरत है। इस जहां को बहुत से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसे फिक्र रखने वाले उलमाए दीन की जरूरत है। उसके लिए कुर्बानियां देना है। और सिर्फ इल्म हासिल करने से कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। इल्म तो सबके पास होता है। हर वो तालिब इल्म जिसके पास में इल्म होता है वो अल्लाह के नजदीक कामयाब नहीं है। इल्म के साथ जिसके सीने में फिक्र होती है, जिसके सीने में दर्द होता है, जो दूसरों के दर्द को समझता है और फिर उनके अच्छाई के लिए मेहनत करता है। जरूरी नहीं कि आलिम दीनी हो, जो भी इंसान अपने सीने में फिक्र लेकर जीता है और दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है, वो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल इंसान होता है।
ورنہ ایسے بہت سے ٹیچرز آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے، لیکن وہ لوگوں نے لوگوں تک پہنچا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حضرات بتاتے ہیں تو یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر یا خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے کمرے کو پکڑ لیا اور زندگی پوری اعتکاف میں رہے، ایسا سننے میں نہیں ملتا ہے۔ وہ لوگ معاشرے میں گئے، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور محنت کی ہے، رسوائی ہونا پڑا، یہاں تک کہ الزامات بھی لگے ہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہارے ہیں، وہ معاشرے میں رہ کر کام کیے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر چلے جائیں اور پوری زندگی سجدوں میں گزاریں اور معاشرے میں رہ کر ایک سجدہ کریں، وہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ معاشرے میں رہ کر جو بندہ زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو سمجھتا ہے اور سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قابل قبول انسان ہے۔ بہرحال جتنے بھی طلباء یہاں تشریف فرما ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اللہ نے چنا ہے۔ یو آل آر اسپیشلی بلیسڈ انڈیویجولس۔ ویسے ہر انسان بلیسڈ انڈیویجول ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ نے کتنے چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایجاد کیا، بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین انسان ہے، اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف یعنی سپریم، بہترین، اعلیٰ، سب سے اوپر۔ اور پھر اس میں اگر اللہ کسی کو قرآن تھامتا ہے کسی کے ہاتھ میں، وہ تو پھر اسپیشلی بلیسڈ انڈیویجولس ہو گئے۔ آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت، بڑے ہی لکی اور فارچونیٹ انڈیویجولس ہیں کہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا، اور جو حفاظ اکرام اس کے بعد مزید کوشش کر کے یہاں 5 سالانہ کورس، پھر اس کے بعد دیوبند جا کر مکمل عالمیت کا کورس آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اچیومنٹ اس روح زمین پر ہے۔ اور اس پر جو عمل کرتے ہیں، پھر اس سے بہترین انسان تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ بہترین انسان کون ہے؟ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ One who recites the Holy Quran, one who understands the Holy Quran, one who teaches the Holy Quran, and one who implements، جو عمل کرتا ہے۔ واک دا ٹاک انگریزی میں ایک فریز ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ایک موقع دیا، مجھے شیخی بگارنا نہیں ہے، لیکن 2019 میں اوجائی میں اسی گاؤں کے ایک اسکول کے 40 بچے، اجمل فاؤنڈیشن میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کر رہا تھا، تو وہاں بہت سے بچے ٹریننگ لے رہے تھے۔ اس گاؤں کے 40 بچے وہاں آ کر وہاں 40 دن رک کر ٹریننگ لیے۔ تو وہاں میں نے ایک لڑکی سے کہا، چھٹی جماعت کی 6th اسٹینڈرڈ پڑھ رہی تھی، سر آپ میرے گھر کبھی آؤ گے؟ اس لڑکے نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا کبھی میرا براک ویلی اگر آنا ہوتا ہے تو آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور چائے بھی نوش فرماؤں گا۔ تو آج براک ویلی میرا آنا ہوا، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا اس لڑکی کو۔ لیکن آج جو بڑا پروگرام ہوا ہے، ہزاروں لوگ طلبا آئے، ینگسٹرز آئے، اس کے بعد ایک چھوٹے سے اسکول میں اجمل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الاسلام صاحب مجھے لے کر گئے۔ تو وہاں جا کر میں لیکچر دے رہا تھا، ایک لڑکی آئی اور آ کر کہی کہ سر 2019 میں آپ کے پاس پڑھی تھی، ہو جائے آ کر، یہاں سے 300 کلومیٹر غالباً دور ہوگا، اس وقت میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر آ کر آپ چائے پئیں گے۔ اس نے یاد دلایا، تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ پروگرام ہونے کے بعد سیدھے آپ ہی کے گھر چلیں گے، اور موئن آباد یا موئنہ نگر کچھ یہاں پر ہے، ہاں، چھوٹا سا گھر، بڑے ہمبل فیملی سے، دیواریں ہیں تو دیواروں پر پینٹ بھی نہیں۔ وہاں جا کر ہم لوگ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر چائے وائے پیے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ آپ نے بخوب اپنے پرامس کو فلفل کیا،
और बराक वैली के लोगों को आपने एक मैसेज दिया कि जब कस्में खाई जाती है तो निभाना भी बहुत जरूरी है। तो कुरान पर मैंने बात छिड़ी तो बता रहा हूं कि लेक्चर्स देना बहुत आसान है, जब कोई चीज है तो अमल करना, बोलना बहुत आसान है, मुश्किल अमल करने में है। आप लोग के जिम्मे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में। जो भी उलमाए दीन बनने जा रहे हैं और जो भी असातिज़ा होने वाले हैं मुस्तकबिल में, बड़े बड़े जिम्मेदारियां, बड़े बड़े चैलेंजेस आप सब लोग पर आने वाले हैं। सब्र के साथ आपने उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है और दुनिया वालों को सही राह पर ले जाना है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल के दीवाने लोग हैं। 10 में 9 नौजवान बच्चे मोबाइल की वजह से अपने करियर को सत्यानाश कर रहे हैं। 10 में 9 बड़े एहतियात से कह रहा हूं, वरना 10 भी कहें तो गलत नहीं होगा। 10 में 9 बच्चे आज मोबाइल एडिक्शन, एक खतरनाक बीमारी मैं इसे कहता हूं। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप देखें इसका भी इलाज है। सही ट्रीटमेंट सही वक्त पर अगर होता है तो कैंसर से बहुत से लोगों ने बचे। लेकिन मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ये ऐसे बीमारियां हैं, इसमें जाकर तबाही के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है जो मोबाइल एडिक्शन की वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। टैलेंटेड बच्चे कह रहा हूं मैं, ऐसे ही एवरेज बच्चों की बात नहीं कह रहा हूं। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बात सबके कानों में जाए, सब तलबा के कानों में जाए। एक लड़का मेरे पास पढ़ने के लिए आया हैदराबाद, 10वीं जमात में 98% आए, 11वीं जमात में 97%, 12वीं जमात में 96%। वो वालिद मेरे पास बच्चे को लेकर आया और वो वालिद मुझसे ये कह रहा था कि मेरा लड़का कभी जिंदगी में क्लास में और स्कूल में सेकंड पोजीशन पर नहीं आया सर, ये जिंदगी में सेकंड इसको मालूम नहीं है, हमेशा ये टॉप ही किया है। ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप रहा, ये स्कूल में टॉप रहा, ये क्लास में टॉप रहा। तो मैंने इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर बनाने के लिए, एलन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो जितने बच्चों को ट्रेनिंग देता है नीट की, जो डॉक्टर बनने के लिए इम्तिहान लिखना होता है, शायद ही कोई इदारा इतने बच्चों को ट्रेनिंग देता। और उसमें कोटा राजस्थान में एक जगह है, लाखों बच्चे वहां जाते हैं इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए। और ये लड़का भी गया ये सोच करके सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान में इदारा है वहां, और वहां जाकर 3 महीने में अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर लिया उसने। एक एक दिन 30-30, 40-40 सिगरेट पीने लगा। 30-40 सिगरेट से भी कोई ज्यादा नुकसान ना होता, लेकिन उसमें गांजा डालकर, उसमें पता नहीं और क्या क्या मिलाकर नौजवानों को दिया जा रहा है वहां। उसने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। 720 का इम्तिहान होता है, बमुश्किल से 200 भी मार्क्स नहीं है, उसके हाथ कांप रहे हैं, बात नहीं कर पा रहा है। सर्टिफाइड यानी तयशुदा डॉक्टर था बंदा, तयशुदा। अब आप तलबा से मेरा ये सवाल है कि ये जो बर्बादी हुई है किस वजह से हुई है? बेहतरीन इदारे में दाखिला हुआ है, वहां के एक एक टीचर की सैलरी सालाना 1-1 करोड़ रुपए होती है। कितनी सालाना? कितनी भाई? 1 करोड़ एक टीचर साल में बनाता है। ऐसे एक्सपर्ट मैथ के टीचर्स होते हैं, फिजिक्स के टीचर्स लेक्चरर्स होते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर्स होते हैं, कुछ के तो 1.5 करोड़ का भी पैकेज होता है। हाईली एक्सपर्ट लेक्चरर्स होते हैं, और इससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूट में और कहां लेकर जाता, बात बताएं। लेकिन वो बंदा जाकर गलत बच्चों से दोस्ती कर लिया उसने, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी मानी जाती है, वहां भी जाकर ये तय नहीं है कि आप अच्छे बनकर आएंगे। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कई प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, कई जजेस दिए हैं, कई मैजिस्ट्रेट्स दिए हैं, कई प्रेसिडेंट्स दिए हैं, बेशुमार साइंटिस्ट दिए हैं,
लेकिन हर वो तालिब इल्म जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है वो साइंटिस्ट नहीं बनता है, वो मैजिस्ट्रेट नहीं बनता है, वो प्रेसिडेंट नहीं बनता है कोई कंट्री का। ये तलबा पर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों से आपको बचना है। ये टीचर्स नहीं बचा सकते आपको, वालिदैन नहीं बचा सकते आप। वालिदैन 24 घंटे कैसे नजर रखें, टीचर्स 24 घंटे कैसे नजर रखें, आपने बचना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं तो आप 40 बच्चों से दोस्ती नहीं करते हैं। आपको नाम शायद जरूर पता होता है 40 बच्चों का क्या नाम है, लेकिन उसमें जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो 3 ही होते हैं। आप तीनों के साथ ही उठते बैठते हैं, और छुट्टियों में जब घर जाते हैं तो मोबाइल फोन से जो बातचीत होती है तो 40 बच्चों से नहीं होती है, मुश्किल से 3 और 5 बच्चों से होती है। तो वो जो 3 बच्चे जो होते हैं ना क्लासरूम में, आपके फ्रेंड्स, या तो वो आपको आबाद करेंगे या फिर बर्बाद करेंगे। आप किसके साथ दोस्ती करते हैं? आपको ईद के दिन एक जोड़ा नया खरीदना होता है, 10 दुकान चले जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हो, पहनते हो, ट्रायल करते हो, पसंद नहीं आता है, दूसरी दुकान, वहां पसंद नहीं, तीसरी दुकान, फिर सोचते हैं कि यहाँ नहीं, शहर जा रहा हूं, एक हफ्ता बाद वहां खरीद लूंगा मैं। एक कुर्ते के लिए, एक शर्ट के लिए आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, 10 दुकान जा रहे हैं, गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, फिर यहाँ तो आप दोस्ती कर रहे हो। और दोस्त क्या होता है, याद रख लें प्यारे तलबा, दोस्त या तो आपको आबाद करेगा या दोस्त आपको बर्बाद करेगा। दे कैन मेक यू एंड एट द सेम टाइम दे कैन ब्रेक यू एज वेल। बहुत सोच समझ कर आपने दोस्ती करना है। वो तलबा के साथ आपने उठना बैठना जो विजनरी है, जो एम्बिशियस है, जिनके गोल्स है लाइफ में, जिनका खाना, जिनका पीना सब इल्मी है, नॉलेज है, किताबी है, उनके साथ आप उठोगे बैठोगे तो फिर आपको खूब इल्मी इल्म मिलेगा। मैंने एक आलिम दीन से सुना था, शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, सहारनपुर से, जौनपुरी, आप सब लोग शायद जानते भी हैं, शेखुल हदीस, वर्ल्ड के एमिनेंट स्कॉलर। आप जब तालिब स्टूडेंट थे, पढ़ाई किया करते थे, उस जमाने में तो सोशल मीडिया था नहीं, तो वो जब लेटर्स आया करते थे, जो कम्युनिकेशन होता था वो लेटर्स के जरिए से होता था। कभी माँ लेटर लिखती, कभी बाप लेटर लिखता, और पोस्टमैन जब आता तो सारे बच्चे दौड़ते हुए जाते कि मेरी अम्मी ने कोई लेटर लिखा होगा, मेरे अब्बू ने कोई लेटर लिखा होगा। ऐसे ही शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, आप भी जाते लेटर लेते, लेकिन वो लेटर पढ़ते नहीं, वो लेटर को छुपाते। फिर एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद और एक लेटर आता, वो लेते, वो भी छुपा देते। ऐसा पूरे साल भर में कभी 15, कभी 20 ऐसे लेटर्स आते, वो छुपा देते। इम्तिहान होने के बाद वो सारे लेटर्स एक ही वक्त में पढ़ लेते, और पढ़ते पढ़ते कभी रोते, और पढ़ते पढ़ते कभी हंसते कि मामू का इंतकाल हो गया, मामू जान बहुत चाहते थे, तो बड़ी तकलीफ होती थी। और फलाने कजन की शादी थी तो खुशी होती कि अरे काश मैं होता वहां पर। कुछ तलबा ने पूछा ऐसा क्यों करते हो आप, सब लोग लेटर्स पढ़ते हैं लेकिन आप क्यों नहीं पढ़ते हो लेटर्स? फिर आपने बताया कि अगर मैं लेटर खोलकर पढ़ूं और मुझे ये पता चल जाए कि शादी है खानदान में, तो मेरा पूरा मन, मेरा पूरा दिल वही शादी में रहेगा। मैं रहूंगा तो मदरसे में, क्लासरूम में रहूंगा, लेकिन मेरा दिल क्लासरूम में नहीं रहेगा, क्योंकि नौजवान है, तलबा है, बच्चे हैं, नादान होते हैं, दिल पूरा वहां रहता है। और जिस क्लासरूम में आप हो और आपका दिल ना हो, वहां दुनिया का कितना भी बड़ा शेखुल हदीस आकर पढ़ाए तो वो आपके दिल में, आपके दिमाग में बात ही नहीं जाएगी। जब तक आप इन्वॉल्व ना हो उसमें, दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर, लेक्चरर या आलिम दीन आकर आपको पढ़ाए और आपका दिल ना हो क्लास में, फिर कोई चीज आप 10 घंटे भी बैठे, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं कहता हूं कि हियर और लिसन में क्या फर्क है। हियर का मैं पूछता हूँ, HEAR, हियर का क्या माना? तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, आप लोग बोले, जोर से बोले, सुनना, जो कि गलत है। सुनना नहीं है, सुनाई देना है। हियर का मतलब है सुनाई देना, जो कि 90% बच्चे क्लासरूम में करते हैं। लिसन का मतलब है सुनना। कुत्ता भौंक रहा है वहां,
आप सुनते हो कि सुनाई देता है? नियत कर लेते हैं आप कि फलां 11:22 पर कुत्ते भौंकेंगे, अब मैं सुनूंगा, ये इबादत है, सवाब मिलेगा, ऐसी नियत करते हैं। आवाज आपके कानों में आती है, आप सुनते नहीं, सुनाई देता है। लेकिन जब टीचर लेक्चर देता है, कोई आलिम दीन की बात होती है, तो आप लिसन करना है, हियर नहीं करना है। लिसन के लिए हेड टू टो, सर से लेकर पैर तक जर्रा जर्रा इंवॉल्व होता है। हियर के लिए सिर्फ कान का इस्तेमाल हो रहा है, लिसन के लिए नीयत होती है। पहले आप अच्छे तरीके से बैठते हैं, आपके कान, आपके आंख, आपका दिल, आपका जिस्म जर्रा जर्रा इंवॉल्व हो जाता है लिसनिंग में, तब जाकर वो चीजें समझ में आती हैं। मेरा रिसर्च कहता है कि 90% क्लासरूम में बच्चे लिसन नहीं करते हैं, सिंपली हियर। कभी सुनते हैं, कभी ये कान में जाता है, कभी ये कान से निकल जाता है। इसीलिए हर क्लासरूम से 10 बच्चे ही कामयाब निकलते हैं। हर इदारे से कुछ ही बंदे होते हैं जो ऊंचाई पर जाते हैं। आप लोग के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। आप इसे कुरान बनाकर आलिम दीन के रास्ते पर अभी चल रहे हो, आप लोग बनने वाले हो माशाअल्लाह। इस साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक जगह से दूसरे जगह तक अगर आपको जाना है और रास्ता नहीं मालूम है, ये मुल्लागंज शायद बराक वाली की जगह है, यहां से आपको पटना जाना है अकेले कार में और रास्ता नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे? आप गूगल मैप के जरिए से आसानी तक जा सकते हो इस जमाने में, ये सर नो। जिसको गूगल मैप चलाने आता है, तो वहां से कमेंट्री आती है, वो टेक राइट टर्न, टेक लेफ्ट टर्न, राउंड अबाउट से 100 मीटर दूर जाकर लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। तो ये गूगल आपको आसानी से पटना तक छोड़ देगा, ले आकर। गूगल पर मरने वाले, गूगल पर टाइम बिताने वाले एक जगह से एक जगह तक ही जा पाओगे आप। लेकिन जो कुरान में जिंदगी गुजार लेते हैं, तो कुरान एक जगह से एक जगह तक नहीं ले जाएगा, कुरान इस जमीन से जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। इसके करीब आपने होना नहीं, सिर्फ इसके करीब तो होना ही होना है आपको, होकर दुनिया वालों को भी करीब करना है। वरना आप सिर्फ अचीव कर लिया इसको और दुनिया वालों को आप सिर्फ तंजी दे रहे हो कि आप क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नहीं, आप पूरे आजीजाना से झुक कर, आप में इंकिसारी हो, आप में झुकाव हो, आप अपने आप को कुछ न समझें, फिर बैठकर दुनिया वालों को ये कुरान की तालीम दें। वो हाफिज कुरान नहीं बन रहे, आलिम दीन नहीं बन रहे, कुछ निचोड़ अल्लाह की कुछ प्यारी बातें आप लोग बताएं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, आप प्रेसिडेंट भी बन जाए। अभी कुछ स्कूल के तलबा मेरे पास, डॉक्टर फसलुल इस्लाम साहब के घर हम लोग चाय पीते हुए बैठे, 10-15 बच्चे आ गए, उनको पता चला कि मैं वहां हूं। आकर बोले कि सर कुछ नसीहत करें, कुछ सुनना चाहते हैं। मैं बच्चों को बताया कि इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, तो आसानी से जवाब दिए बच्चे के सर 5 पिलर्स हैं। मैंने पूछा क्या क्या, तो कुछ बच्चे बता पाए, कुछ बच्चे नहीं बता पाए। तो मैंने सवाल किया कि ये 5 में मैंडेटरी कितने हैं, हर मुसलमान पर कंपल्शन कितने हैं। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि 3 है सर। मैंने कहा कि 3 भी नहीं है, सिर्फ 2 ही है, कलमा और नमाज। नमाज भी छूट है किन पर? दोनों पर। वो जो इंसान बेहोशी हालत में है, तो अल्लाह सजा नहीं देगा कि उस वक्त में तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, जब बंदा ही बेहोश है या फिर पागल है इंसान। इसका मतलब जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है वो मजनू, वो पागल है। ये 2 के अलावा हर एक पर नमाज फर्ज है। आप चल नहीं सकते, बैठ कर नमाज पढ़े, बैठ नहीं सकते, सोकर नमाज पढ़े, सोकर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारतन नमाज पढ़े। हाथ पैर पैरालाइज है, सिर्फ आई बॉल्स आपके हिल रहे, ये आई बॉल्स यही हिला सकते हैं और कुछ नहीं हिलता है जिस्म का, तो आई बॉल्स को हिलाकर नमाज पढ़ना, वही अल्लाह अकबर, वही समी अल्लाह लिमन हमिद। सिर्फ आई बॉल्स को मूवमेंट करते हुए नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ नहीं सकता कोई, और बिना कलिमा मुसलमान हो नहीं सकता। ये 2 सब पर लाजिम है। और जो रोजा तीसरा है, वो भी कोई बीमार है और डॉक्टर एडवाइस देता है और लंबे सफर पर है, तो उसको छूट है, पकड़नी है, वो बाद में रख लें। अब बाद में मैंने बच्चों को बताया
کہ یہ 3 کو ہٹا دیں اور آخری کے 2 ہیں جو حج ہے اور زکوٰۃ ہے. کیا یہ سب پر فرض ہے؟ نہیں ہے. انہی پر ہے جن کو اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے. پھر تو پوچھیں اس کے پاس خوب دولت ہے، لاکھوں روپے ہیں. آج ایسے کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آج تک اس نے ایک بھی عمرہ نہیں کیا، آج تک وہ بندے نے حج بھی نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے عمرہ کریں، حج کریں، پھر فیملی ممبرس کو کروائیں، پھر محلے کے کچھ لوگوں کو کروائیں، لیکن وہ خود نہیں کیا. ایسے کتنے لوگ ہیں، پوچھیں انہیں. بالکل اسی طرح زکوٰۃ انہی پر فرض ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے. اب 70 سے 80% ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے کیونکہ غریب ہے دنیا میں. جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور جو حج پر گئے ہیں 30 سے 35 لاکھ ہر سال دنیا بھر سے کونے کونے سے جا کر حج کرتے ہیں، وہ حج قبول ہوتا ہے اس کی کوئی گارنٹی؟ جواب دیں. کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنی بھی محنت کر لیں کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا حج قبول ہوتا ہے. لیکن آپ غریب ہیں، آپ سلم میں زندگی گزر رہی ہے، رات کا کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں کہ صبح کا ناشتہ میسر ہے یا نہیں ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں کہ رات کا کھانا میسر ہے یا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، جھاڑوں کے نیچے زندگی گزر رہی ہے، لیکن آپ کے والد سو رہے اور آپ مسکرا کر دیکھتے ہو تو مقبول حج کا ثواب ہے. یعنی قبول والا حج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بندوں کو چاہتا ہے، غریبوں کو چاہتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں. لیکن یہ وہ زمانہ ہے جو والدین کو خون کے آنسو رلاتے ہیں. نوجوان بچے خون کے آنسو رلا رہے ہیں. 15 سال پہلے ایسا دور تھا جب بچے پیدا ہوئے تھے گھر خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جشن منا رہے تھے. آج 12 سال کا لڑکا وہ حرکت کر رہا ہے، 12 سال کی لڑکی وہ حرکت کر رہی ہے جو اپنا چہرہ دکھا نہیں پا رہے ہیں. والدین گاؤں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، جنگلوں میں والدین گم ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ نوجوان بچے اور نوجوان بچیوں نے ایسی حرکت کر دی ہے کہ چہرہ دکھانے لائق نہ رہے. آج ایک نہیں 10 میں 7 نوجوان بچے اور 7 نوجوان بچیاں یہ حرکت کیے ہیں. بہرحال میرا وقت ہو چکا ہے، چیز میں کہہ کر میری بات کو ختم کرتا ہوں. تو میں وہ بچوں سے کہہ رہا تھا کہ والدین کو ریسپیکٹ کرنا بے حد ضروری ہے. آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، عالم دین بھی بن جائیں، شیخ الحدیث بھی بن جائیں، میجسٹریٹ بھی بن جائیں، دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بھی بن جائیں، لیکن آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. اور جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے اور آپ بادشاہ بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، اللہ کے نزدیک قابل قبول انسان نہیں ہے. اور والدین کی دعا سے آپ بلندیوں پر پہنچیں گے انشاءاللہ. بلندیوں پر پہنچتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ دعا آج ہی قبول ہو جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین انتقال فرما جاتے ہیں لیکن ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں. آج والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، خدمت کریں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، ہاتھ دبائیں، پیر دبائیں. یہ ملنے والا وقت نہیں ہے. آپ ماں چلے جانے کے بعد پھر ماں نہیں آنے والی ہے. اگر 850 کروڑ میں 300 کروڑ خواتین ہیں، 300 کروڑ خواتین کے گود میں جا کر سر رکھ کر سو جائیں، وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آپ کو اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے کا آتا ہے. 300 خواتین کے پاس جا کر آپ کوشش کریں، وہ ماں نہیں ملے گی آپ کو، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. شادی ہوتی ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور ایک شادی کر لیا، اس کا انتقال ہو گیا اور ایک شادی کر لیا. لیکن ماں کا ایک دفعہ انتقال ہو جاتا ہے پھر دنیا بھٹکتے رہے، پھر وہ ماں کا ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا. اب جب گھر جائیں خدمت کریں اپنی ماں کی، ان کی دعائیں لیں. آپ کو اللہ کہاں سے کہاں بھیج دے گا. آپ کے پاس علم بھی نہیں رہے گا لیکن اللہ بلندیوں پر لے جائے. ویسے پلیٹ فارمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. میں تمام طلباء سے التجا کرتا ہوں اپنے والدین کی خوب قدر کریں، اپنے اساتذہ کی خوب قدر کریں،
اور بالخصوص جو 3 دوست کی میں نے بات کی ہے وہ آپ ہی کے مدرسے کے بچے ہوں گے، یا تو آپ کو برباد کر دیں گے یا پھر آپ کو آباد کریں گے۔ اچھی صحبت میں رہیں تو اچھے نتائج آئیں گے۔ اس مدرسے سے جڑے تمام اساتذہ، ویل وشرز، ڈونرز، ممبرز، ٹرسٹیز سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ خوب اس ادارے کو چمکائیں، ترقی سے نوازیں اور یہاں کے بچے گلوبل لیڈرز بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔